नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर बिहार सीजीएल यानी फोर्थ सीजीएल अपकमिंग वैकेंसी का कुछ अपडेट बताइए, कब तक वैकेंसी आ रही है। क्योंकि जनवरी फरवरी महीने में इसके रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट आ रहे थे कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन पिछले 2 महीने से कोई अपडेट नहीं आ रहा था। फाइनली अब अपडेट आ रही है। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताने वाला है कि कितने वैकेंसी आने वाला है और कब तक आ सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, बीएसएससी थर्ड सीजीएल कंप्लीट हो चुका है। उनके जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे उनको फाइनली ज्वाइनिंग भी मिल गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बीएसएससी फोर्थ सीजीएल। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो आप लोग को बता दूं कि जनवरी महीने में ही अधियाचन आया था सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कि बीएसएससी फोर्थ सीजीएल का वैकेंसी पब्लिश किया जाए। लेकिन बिहार में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आने के कारण ये सारे गड़बड़ हो गया। अब तक अगर न्यू पॉलिसी नहीं आता तो ये वैकेंसी कभी का पब्लिश हो जाता। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोग को अपडेट दिए थे कि 6 मार्च को बिहार न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे मीटिंग होने वाला था और किस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस पे बात होनी थी। और दोस्तों, वो मीटिंग सक्सेसफुल हुआ था। सारे जो आरक्षण से संबंधित डिसीजन लेने थे आयोग ले चुका है। दोस्तों, अब बात रही वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, वैकेंसी आप लोग को चुनाव के जस्ट बाद देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद में नोटिफिकेशन पब्लिश होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि वर्तमान समय में कोई नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हो रहा है। जो पहले से अप्रूव्ड होते हैं वही नोटिफिकेशन पब्लिश हो रहे हैं। कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हो रहा है। दोस्तों, बात रही मेन मुद्दे की कि वैकेंसी कितनी आ सकता है, आपके पास में क्या अपडेट आया है। दोस्तों, जो अपडेट आया है अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी जो अपडेट निकल के आ रही है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के वैकेंसी के रिगार्डिंग कि कितने पदों पर वैकेंसी आ सकता है। यहाँ पे पूरा चार्ट देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे पूरा देख पा रहे। जैसे यहाँ पे जो सबसे हाई रैंक का जो पोस्ट होता है संयुक्त सचिव स्तर का होता है, यानी निदेशक उसे बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल 13 का पोस्ट होता है और यहाँ पे स्वीकृति पद 16 हैं, 10 कार्यरत हैं। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या 6 है। दोस्तों, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं हाईएस्ट जो उनका प्रमोशन है संनिदेशक तक हो सकता है, संयुक्त सचिव तक हो सकता है उनका, अगर सर्विस पीरियड अच्छा रहा तो। नहीं तो दोस्तों, यहाँ पे उप सचिव अवर सचिव बनते बनते यहाँ पे रिटायर कर जाते हैं। फिर भी दोस्तों अच्छी लेवल का पोस्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे देख सकते हैं उप सचिव का भी यहाँ पे पोस्ट है, लगभग 31 वैकेंसी है। अवर सचिव के यहाँ पे देख सकते हैं 70। यहाँ पे कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे निदेशक उप सचिव अवर सचिव के लिए 107 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पर है प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको एसओ बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुल स्वीकृत पद है 1030। यहाँ पे 600 जो कर्मचारी है कार्यरत है। अभी सीटों की संख्या यहाँ पे 430 है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये जो पोस्ट है आपको प्रशाखा पदाधिकारी का है, एसओ का है। इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जब आप अपॉइंटमेंट होंगे तो सहायक प्रशाखा अधिकारी यानी एसओ पर आप अपॉइंट होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि भी प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट है। तो जो 2014 बैच वाले अभ्यर्थी हैं, जो कर्मचारी कार्यरत है, उनको जल्द प्रमोशन मिल सकता है, जिससे और रिक्तियाँ की संख्या बढ़ सकता है। दोस्तों, अब जो यहाँ पे सहायक प्रशाखाधिकारी के पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि कितने पोस्ट रिक्त हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो टोटल रिक्ति है यहाँ पे देख सकते हैं 928 है। कुल स्वीकृत पद देखिए यहाँ पे सेक्शन जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे 2940 है, जिसमें से 2012 जो कर्मचारी है कार्यरत है, यानी रिक्ति अभी देखिए तो 928 है। यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है कब कितना बहाल हुआ। जैसे 2010 बैच में यहाँ पे 10 हुआ, 2010 बैच में 300 यहाँ पे 72 है, 14 बैच में 303 हुआ, 2024 बैच में 1327 अभ्यर्थी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। कुल मिलाकर के 2012 यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत है और अभी सीट जो वैकेंट है 928 है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोन्नति से भरे जाते हैं, जो छोटे लेवल पे लेवल 4 लेवल 3 के जो कर्मचारी होते हैं, धीरे धीरे प्रमोट होकर के जो एसओ लेवल तक पहुँचते हैं, उनके लिए देख सकते हैं 980 पोस्ट स्वीकृत पद हैं। इसमें 124 कार्यरत हैं। अभी 856 पोस्ट वैकेंट है। लेकिन दोस्तों, ये जो पोस्ट है आपको नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट कोटे के नहीं है, ये प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी जो वर्तमान समय में जो वैकेंट है 928 है। उसके बाद आपको बताए हैं कि प्रशाखा पदाधिकारी की भी पोस्ट है, तो बहुत से कर्मचारी जो होंगे जल्द ही प्रमोट होंगे, उससे भी सीटें वैकेंट होगी। फिर भी यहाँ पे मिनिमम देखें तो 928 तो है और
जब वैकेंसी जारी किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे सक्सेशन रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे वर्क लोड भी बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो स्वीकृत पदों की संख्या है ये भी बढ़ता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो बढ़ करके कम से कम 300 से 400 तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे संख्या लगभग 11 से 1200 के आसपास में रिक्त पद हो सकता है। और दोस्तों इन्हीं पदों के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोस्तों ये रहा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कार्य यानी एओसो का। उसके बाद दोस्तों इसमें नया पद भी ऐड होने वाला है, यूडीसी के पद भी ऐड होंगे। और दोस्तों यूडीसी की पहली बार इसमें वैकेंसी आएगी, तो उसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम CGL 4 में यानी BSSC CGL 4 में आपका पदों की संख्या लगभग 2500 के आसपास में रह सकता है। और दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो पोस्ट होते हैं अच्छे लेवल के पोस्ट होते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो समझिए कि आपका पूरा लाइफ सेट हो गया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ASO बनना चाहते हैं या CGL के अंतर्गत कोई भी पोस्ट जैसे ऑडिटर का आता है, यूडीसी के भी इस बार आएगा, सहायक पदाधिकारी के है, मलेरिया निरीक्षक है, अन्य जो पोस्ट हैं सभी अच्छे लेवल के पोस्ट हैं। अगर कोई एक पोस्ट पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको मेहनत अभी से शुरू करना होगा। ये नहीं कि नोटिफिकेशन पब्लिश होगा उसके बाद तैयारी करेंगे। दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि 5-5 साल से पहले से ही टारगेट करते हैं, ये इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन वो हार नहीं माने होंगे, कंटिन्यू इसके प्रैक्टिस सेट जो भी हो आपको बुक स्टडी कर रहे होंगे इसके सिलेबस के अनुसार, उन्हीं को सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग को अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वैकेंसी आज ना आएगी कल तो आएगी ही, लेकिन ये मानिए कि 100% इस वर्ष आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि चुनाव के जस्ट बाद आप लोग को नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, यानी देखें तो जून एंड तक या जुलाई में आपको ये वैकेंसी आ जाएगी। तो यही अपडेट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।